हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। जीवन को सकारात्मक यानी पॉजिटिव कैसे बनाएं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ गई है, मेरे ख्यालों में भी नेगेटिविटी आती है, तो हम अपनी ज़िंदगी को सही कैसे करें, पॉजिटिव कैसे करें। ये दुनिया माया की दुनिया है। हम धरती पर जो जी रहे हैं, ये धरती जो पिंड का देश है उसका एक हिस्सा है। ये धरती, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये इस गैलेक्सी में हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं। पिंड के देश में वहाँ हम जी रहे हैं। उसके आगे अण्ड का देश है, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, उसके आगे पार ब्रह्म, फिर सचखंड जो सच्चाई का खंड है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। तो जितनी देर तक हम अपना ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रखेंगे और इस दुनिया को हम असली समझ बैठेंगे तो हमें तकलीफ ही तकलीफ होगी। तो पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? उस और ध्यान दें जो कि खुद स्टेबल है, जो बदलने वाला नहीं। दुनिया में सब चीज़ हलचल में है, सब बदलने वाली है। मौसम भी बदलता है, हर एक चीज़ बदलती है। और जब बदलती हुई चीज़ के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आते रहते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम उस चीज़ के साथ जुड़ेंगे जो सदा सदा के लिए स्टेबल है, तो उसकी ज़िंदगी स्टेबल होगी, जो कि स्टेबिलिटी के साथ जुड़ेगा, जो कहीं बाहर की दुनिया में मिल नहीं सकती। पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। इसीलिए अभ्यास करने को कहा जाता है। वो कहते हैं ना, हर एक दर्द की, हर एक बीमारी की एक ही दवाई है, अभ्यास करना, मेडिटेट करना। अब तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, बहुत सी जगह डॉक्टर्स बोलते हैं लोगों को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, नेगेटिविटी, अब अभ्यास करो, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, बहुत सी जहाँ पर रिसर्च होती रहती है, वहाँ पर कर करके उनको समझ में आ रहा है कि जब मेडिटेशन इंसान करता है, अगर उसका ऑपरेशन हुआ, हील जल्दी करता है, और कोई तकलीफ़ होती है, उसका ध्यान सही जगह पर जाता है, उसके अंदर खुशी बढ़ती है। तो ऐसे ही जब हम अपने भीतर जाते हैं तो होता क्या है, जब हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो अंदर से हमें अच्छी फीलिंग्स मिलती हैं, अच्छी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़ गए। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो अच्छा ही अच्छा होगा, बुरे का सवाल ही नहीं है।
तो अच्छाई हमसे बाहर उमड़नी शुरू होती है, और जब हमारे अंदर से आएगी तो हमारे से बाहर जाएगी, तो जो हमारे अंग संग हैं उधर भी वो खुशी फैलाएगी। तो जो की है वो ये है कि हम अपना ध्यान अंदर की ओर करें, प्रभु के जो दो जाति रूप हैं ज्योति श्रुति उनके साथ जुड़ें। जो जुड़ना है लाइट एंड साउंड के साथ, वही एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, वही एक बदलाव लाता है, और उस चेंज के ज़रिए हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा पाते हैं। तो हमें अपने आप को अगर नेगेटिव थॉट्स या वर्ड्स या डीड, नेगेटिव विचार या बोल या कारण से अलग करना है, तो हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी का अनुभव करना। जैसे भजन अभ्यास में आप बैठोगे, अंदर में प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ोगे, तो अपने आप आपके अंदर शक्ति आएगी कि चीज़ें आपको सोचने में भी अच्छी मिलेंगी, बोलने में भी अच्छी होंगी, और कार्य भी आप फिर अच्छे कर पाएंगे। संचित कर्मों का क्या विधान है? संचित कर्म हमारे मानव चोले में ही बनते हैं, क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने हमें सोचने का मादा दिया, इसी में हम बोलते हैं और इसी में कार्य करते हैं। तो जो हमारे कर्म बनते हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, जो रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो सिर्फ मानव चोले में बनते हैं। और फिर वो जिनका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अगर आज हमने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ कार्य किया, और अगर आज ही हमने मेडिटेशन की 2.5 घंटे के लिए बैठे, तो कर्म उस दिन कट गए। लेकिन लेट्स से नहीं किए और बन गए, तो वो फिर संचित कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी बाकी 84 लाख जिया जून पिता परमेश्वर ने बनाया, वो इन कर्मों को भोगने के लिए बनाए हैं। उनमें हम सिर्फ अपने कर्मों को काटने के लिए जाते हैं, उनमें कोई नया कर्म नहीं बनता। लेकिन जो जो हमने भोगना होता है, उस किस्म की योनि हमें दी जाती है। तो कर्म जो हैं नए, वो सिर्फ इस मानव चोले में बनते हैं। इसीलिए इसे समझाया गया कि हम बड़े ध्यान से अपनी ज़िंदगी जिएं। बाकी जितनी भी योनियां हैं, उनमें हमारी आत्मा सिर्फ उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए जाती है। जिस जिस किस्म के हमारे कर्म हैं, जिस जिस किस्म की तकलीफ़ों में से हमने जाना है, उस किस्म की योनि हमें मिलती है। तो जो संचित कर्म है या जो हमारे कर्म हैं, वो सिर्फ हम जब इस मानव चोले में होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर जब होते हैं, तभी हमारे साथ नए कर्म जुड़ते हैं। और बाकी सारी की सारी योनियाँ उन कर्मों का जो भुगतान करना है, उस भुगतान को करने के लिए बनाई गई हैं। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें, लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो। क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे, उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा।
हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़े। सद्गुरु के सत्संग और दर्शनों के समय हम उनकी शारीरिक उपस्थिति का पूरा लाभ कैसे उठाएं? जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम सब का कनेक्शन पिता परमेश्वर से अपना अपना है। हम सब अलग अलग स्टेजेस पर अपनी ज़िंदगी के हैं और हम सब ने वापस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब जब हम महापुरुषों के सत्संगों में आते हैं या उनके दर्शन करने आते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हमको मिले और हम ये सोचते हैं कि अगर हमसे कोई बातचीत होगी या अगर हमारे सिर पे हार रखा गया या हमारी नज़रों से हमारे सतगुरु की नज़रें मिली तो शायद हमें बहुत कुछ मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि जो रूहानियत का रास्ता है वो हमें ये समझाता है कि जब हम अपने महापुरुष के अंग संग होते हैं, चाहे आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, चाहे इस तरफ बैठे हों चाहे उस तरफ बैठे हों, तो उनसे जो रूहानी किरणें आ रही हैं वो सब तक पहुंचती हैं, बराबर तरीके से पहुंचती हैं। अब जो लोग रिसेप्टिव होते हैं, जो लोग पात्र होते हैं, वो उन किरणों को ग्रहण कर लेते हैं, उनके अंदर वो किरणें भर जाती हैं। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि जब हम सत्संग में आए हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, जहाँ भी हमें जगह मिले हम आराम से बैठ जाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जाते थे तो ये नहीं होता था कि एक ही जगह जाके बैठते थे, जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। और क्योंकि वो पास थे, रिसेप्टिव थे, इस करके उनको जो जो चाहिए था वो खुद ब खुद मिलता था। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, वहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, ये करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, वो करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि जो जो हमें चाहिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए वो हमें ज़रूर मिलता है, मगर हमें तब उससे फ़ायदा होता है जबकि हम पात्र होते हैं। अगर रिसेप्टिव होंगे, पात्र होंगे, एक लगन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहेंगे तो फिर मन को हमें शांत करना है। तो जब भी हम सत्संगों में आए, जब भी महापुरुषों के दर्शन करें, हमारा ध्यान उनकी ओर हो, हम अपने आप को पात्र करें, रिसेप्टिव करें, ताकि जो रूहानी की किरणें उनसे आ रही हैं वो हम जहन कर पाएँ और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।